बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीर की साखियाँ नामक पाठ पढ़ेंगे। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल के जो चार श्रेष्ठ कवि सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर, इन चारों में कबीर सबसे पहले आते हैं और इनका सिद्धांत है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के द्वारा भक्ति को प्राप्त करना। कबीरदास लंबी आयु थी। 1399 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1495 ईस्वी में इनका निधन हुआ। माता पिता के संबंध में ठीक ज्ञात नहीं है, पर एक जुलाहा दंपत्ति ने इनका लालन पालन किया और कबीरदास जी का पेशा भी वही जुलाहा वाला कपड़े बुनने का काम था। लेकिन कबीरदास जी घुमक्कड़ थे। देश देशांतर तक भ्रमण किया था उन्होंने। पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्वोत्तर तक उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया था। इसलिए अथाह ज्ञान था। पढ़े लिखे नहीं थे। अपने संबंध में कबीरदास जी ने कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कभी कलम कागज से तो उन्हें भेंट ही नहीं हुई, लेकिन अथाह ज्ञान था, अनुभव था और अनुभव के आधार पर उन्होंने जो कहा, जो दुनिया में देखा, जो लोगों की समस्याओं को देखा, समाज में जो विसंगतियों को देखा, उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। कबीरदास जी मूल रूप से धर्म में जो वितंडावाद है, बाह्य आडंबर है, उसका खंडन किया है और उस पर बड़ा प्रहार किया। अब थोड़े से ये साखी क्या है, कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी की एक रचना है जिसका नाम है बीजक, और उसी बीजक में 3 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, साखी, शबद और रामायणी। तो साखी का मूल अर्थ है साक्ष्य, प्रमाण। यानी कबीरदास जी जो कुछ भी कहते हैं वह प्रमाण के साथ कहते हैं। इसलिए कबीरदास जी पहले तो अपनी बात कहते हैं और उस बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा जो दोहे का दूसरा जो चरण है, प्रमाण में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखें, हम लोगों को जो पढ़ना है उसका पहला दोहा है कबीरदास का। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, उनकी जाति से कोई मतलब नहीं रखनी चाहिए, उनका ज्ञान देखना चाहिए। भाव यह है कहने का कि ज्ञान को महत्व देना चाहिए। किस वर्ग से आता है, किस जाति से आता है, किस कुल से आता है, ये सब महत्वपूर्ण नहीं होता। इन सब बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। सिर्फ
ज्ञान से महत्व रखने चाहिए साधुओं के। ठीक उसी प्रकार जैसे मूल्य म्यान का नहीं होता, तलवार का होता है। जिस म्यान में तलवार होता है तो महत्व तलवार का होता है, बाहरी आवरण जो है उसका म्यान वो महत्वपूर्ण नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर तलवार काम आएगा, म्यान काम नहीं आएगा। उसी तरह से व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनके ज्ञान को ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए। दूसरा पद है कबीरदास जी का, माला फेरत माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभ फुरे मुख माही। मनवा तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। प्रायः हम देखते हैं अपने आप को संत कहने वाले, महात्मा कहने वाले, भगवान के भक्त कहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा माला फेरते रहते हैं हाथ में अहरनिश, लेकिन उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह होता है। लोग से बात भी करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। किसी को कोई निर्देश देते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। कबीरदास जी का कहना कि माला तो कर में, कर माने हाथ, हाथ में माला फिरते रहता है और जीभ जो है वह मुँह में चलते रहता है। राम राम करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। तो जीभ फिरे मुख माही, मुँह के अंदर वो जीभ फिरता है और मन जो है चारों दिशाओं में भटकते रहता है, चित्त स्थिर नहीं रहता है। यह तो सुमिरन नहीं हुआ, ये तो भगवान का भजन नहीं हुआ, ये प्रभु का गुणगान नहीं हुआ। यानी कबीरदास जी का कहना है कि जब चित्त स्थिर नहीं हो, जब मन स्थिर नहीं हो, तो ये माला फेरने से कोई फायदा नहीं होता, माला फेरने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि पहले मन को स्थिर कीजिए, चित्त को स्थिर कीजिए, तभी जाकर के भगवान की सच्ची भक्ति मिलेगी या प्रभु के सच्चे भक्त होंगे। आगे कबीरदास जी कहते हैं, गाली आवत एक है, उलटा होत अनेक, कही रही मन ही उलटिए, वही एक की एक। गाली प्रायः लोग गाली का प्रयोग करते हैं, तो गाली जब आता है तो एक होता है। ये कहने का मतलब यह है कि जब किसी को हम गाली देते हैं तो फिर उधर से वो दोहरा देता है, फिर इधर से हम चौगुना कर देते हैं, फिर इधर से वो 8 गुना कर देता है। कहने का भाव यह है कि गाली, और अगर एक बार गाली किसी ने दिया, हम दोहराए नहीं, तो बात वही समाप्त हो जाती है और गाली बढ़ते 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 बहुत दूर तक चली जाती है। इसलिए गाली आवत एक है, उल्टा होत अनेक, अनेक हो जाते। इसलिए रहीम कहीं कहते हैं कि और गाली कोई चीज़ नहीं कि अगर कोई गाली दे रहा है तो हम लेना, इसलिए कि अगर हम उसको उल्टेंगे तो वह अनेक होगा, बहुत हो जाएगा, और अगर हम नहीं उल्टेंगे तो वो गाली वही की वही समाप्त हो जाएगी। अगला दोहा है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा घास न निंदिए जो पायन तर हुए। घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे होता है। कभी उड़ी आँखिन पर पीर घनेरी हुए। वो घास कभी उड़ करके हमारी आँखों में पड़ जाए तो बड़ी गहरी पीड़ा होगी। घास यानी सबसे तुच्छ जो हमारे पैरों के नीचे होता है,
उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कबीरदास का यहाँ इशारा समाज के निम्न वर्ग की ओर है। जो सामान्य वर्ग है, निम्न वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, पीड़ित वर्ग हैं, उनकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनको भी समाज में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। क्यों कि अगर वे नाराज़ हो जाएंगे, वे दुखी हो जाएंगे, बार बार हम उन्हें धुतकारते रहेंगे, हम उन्हें उपेक्षित करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे विरोध में वे खड़े हो जाएंगे। और वे जब विरोध में खड़े होंगे तब बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। इसलिए उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और अंत में जो 5वां दोहा है उसमें कबीर कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं। ये दुनिया में समझते हैं कि हमारे दुश्मन ये है, हमारे दुश्मन ये, ऐसी बात नहीं। दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, दुनिया में कोई बैरी नहीं है, जग में बैरी कोई नहीं। जो मन शीतल होए, अगर हमारा मन शीतल हो, हमारा मन ठंडा हो, हम शांत हों, तो हमारा दुनिया में कोई बैरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। या पाको डारी दे। और मन को शीतल करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने अहंकार को विसर्जित कर दे। हम जब अपने अहंकार को विसर्जित कर देंगे तो हम पर दुनिया के सब लोग दया करेंगे। सारे समस्याओं का ये जड़ अहंकार ही है। इसलिए हमें अहंकारों का विसर्जन करना चाहिए, अहंकार को त्याग देना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।